तो वो किस कैटेगरी के लोग हैं? शिव थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप? आपकी आवाज आ तो रही है लेकिन थोड़ी धीमी है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग गॉड को नहीं मानते कि कोई गॉड इस कायनात को चला रहा है, वो लोग किस पर उन्हें एथिज्म की फिलॉसफी भी नहीं पता, तो वो किस कैटेगरी के लोग हैं आपकी नज़र में? मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अगर एथियस्ट हैं, आपने नॉन रिलीजियस खुद को लिखा है, तो आपके नजदीक क्या कन्विंसिंग केस है? मुझे बताएं कि एथिज्म में क्या ऐसी अच्छी बातें हैं जो सुन के मैं भी कहूँ कि तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। नहीं, वहां पे तो हम बाद में आएंगे, पर वो मुझे इतना पूरी एथिज्म का स्ट्रीम इसलिए मैंने आज सेटअप की है, तो उसमें बाद में क्यों आएंगे हम? नहीं, ऐसे लोगों पे तो आपकी कोई कैटेगरी में डालते हैं, उन कैटेगरी जिन्हें एथिज्म की फिलॉसफी नहीं पता, I उन don't लोगों को give a आप। damn। I mean, जिसे नहीं पता एथिज्म की फिलॉसफी, अगर मुझसे कोई पूछना चाहता है तो मैं बता सकता हूँ, दैट्स वन थिंग। भाई फिलॉसफीज बता सकता हूँ, कोई पर्टिकुलर फिलॉसफी नहीं है, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम हियर फॉर। मतलब मेरा जो आपसे जो आज आपको जहमत देने का मकसद है वो ये है कि मुझे एथिज्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं आज आप। नहीं, जितना भी हम एक कॉमन चीज लेके चलते हैं, जो गॉड को नहीं मानते, ये सारे लोग एथिस्ट हैं। आप एथिज्म के बारे में मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहते कि इसमें क्या अच्छी बात है? मैं करना चाहता हूँ एथिज्म के बारे प्लीज में, शुरू करें लेकिन वो। जिस जिस देखें, ये मैं जो इस तरह की जो हैं क्वेश्चंस जो आपके जहन में क्लियर हैं लेकिन आपकी जुबान पे क्लियर नहीं है, मैं उन पे अपना एक हद तक वक्त दे सकता हूँ उनको। आई होप इस बात को आप भी एक्सेप्ट करेंगे। मुझे अच्छी तरह से इस बात का एहसास है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, लेकिन जिस एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बगैर किसी सियाको सबाक के आप मेरे मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इसका मैं क्या जवाब दूँ? आपने जहमत की, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताइए कि एथिज्म में क्या अच्छी बातें हैं जिस मकसद के लिए आप आए हैं यहाँ पे? तो मैं ये कहता हूँ, जिस बंदे मुझे उतना फिलोसफिकल आपके साथ मैं आर्गुमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कदा कलामी की मदद कर रहा हूँ शिव। मेरे स्ट्रीम पे आपको डिसएग्रीमेंट मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा कि ओ मैंने शिव को चुप करा दिया है। मैं शिव से सीखना चाहता हूँ। अगर मुझे अल्लाह ने एक दो चीज़ें बताई हुई तो मैं शिव के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और सब बहन भाइयों के साथ मेरा यही ख्याल है। अगर आप ये ठीक है। समझते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ नॉलेज दिया है तो वो नेसेसरली तकाजा करता है कि मैं इज्जत और एहतराम के साथ बात करूँ, और वो मैं करूँगा। बिल्कुल ऐसे एहसास से अपने आप को आप आज़ाद करें कि मैं कुछ ऐसी बात कह दूंगा कि आपके पास जवाब नहीं आएगा और फिर मैं उस पर बाद में वीडियो काट के लगाऊंगा, और वो हैं, वो दूसरा तबका है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस स्टेज पे, वो ऐसी हरकतें करता है। हेयर यू विल हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट। डिसएग्रीमेंट हो सकता है तो आप प्लीज खुल के आप बात करें। अच्छा, ठीक है, फिर मैं मोरालिटी के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। आप करेंगे ठीक है, मोरालिटी पे बात? उससे अगर आप एथीज्म को ठीक साबित कर सकते हैं तो यस एब्सोल्युटली। कोशिश करूंगा। जी जी जरूर। अच्छा, तो मोरालिटी क्या है, मतलब आपकी नज़र में मोरालिटी क्या है? आप अपना एथीज्म का केस मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मैं सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मोरालिटी क्या है? नहीं आई मीन दिस मैं इज। केसर जी भाई, जी। आप कई बार कहते हैं ना, मोरालिटी जो है हमें रिलीजन देती है मोरालिटी। हाँ, हमें हमारे खुदा रिलीजन से का, पता लगता है कि मोरालिटी क्या है। और मोरालिटी से पता चलता है कि खुदा है। जी। नहीं, खुदा नहीं। आपका ये तो है ना आपका दिमाग में कि रिलीजन होता रिलीजन है, इसीलिए हमें मोरालिटी का पता लगता है। अच्छा, मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मोरालिटी जो है वो सोसाइटी डिसाइड करती है, और ओके। सोसाइटी के बाद रिलीजन उसे अडॉप्ट करता है। तो आपको नहीं लगता ये बात सही है? और आधी मैं बात कुछ सही नहीं दो तीन है। आधी इसमें वो आधी बात ठीक है, ये पूरी बात ऐसी नहीं है लेकिन आधी बात ऐसे ही है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल देखिए, साउथ इंडिया में जो है कजन मैरिज हिंदुओं के में से एग्जांपल दे रहा हूँ। जी साउथ इंडिया में कजन मैरिज हिंदू करते हैं, लेकिन सही। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये अलाउड नहीं है, इसके ऊपर मर्डर भी हो जाते हैं। तो ओके। ये दो दो जगह दो लोगों ने अलग अलग, दो सोसाइटियों ने अलग अलग मोरालिटी डिसाइड कर ली है अपने लिए। ठीक। तो ये सोसाइटी से ही मोरालिटी। दूसरी बात, इंडिया में लास्ट ईयर 3 ऐसे केस हुए जहाँ पे मतलब सिख लोगों ने उनके गुरु ग्रंथ की इंसल्ट पे 3 लोगों को मार दिया, लिंच कर दिया। तो अब उन्होंने उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने रिलीजन के हिसाब से बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि रिलीजन में इसकी इजाजत ही नहीं है कि आप हमारे ग्रंथ को इंसल्ट कर दे। बट पुलिस जी। ने उन्हें, उन लोगों ने जिन्होंने मर्डर किया है, उन्हें अरेस्ट कर दिया, क्योंकि सोसाइटी में ये अलाउड नहीं है। इसलिए देखिए, रिलीजन से उन्हें वैलिड था, ये जो उन्होंने किया वैलिड चीज है, पर सोसाइटी ने उनको इनवैलिड कर दिया और उनको जेलों के अंदर डाल दिया। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं आपसे इस बारे में दो तीन सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लोग कजन से मैरिज करते हैं, क्या वो जी इसको मॉरली ठीक समझते हैं? जी, बिल्कुल ठीक समझते हैं, इसीलिए वो कजन से और जो मैरिज इसको करते गलत समझते हैं, क्या वो इसको मॉरली गलत समझते हैं? हैं। जी जी, बिल्कुल वो मोरालिटी के बेस पे ही से गलत समझते हैं।
थैंक यू। इसका मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी है वो दोनों जगह एग्जिस्ट करता है। जो एग्जीक्यूशन है मोरालिटी की, कि क्या चीज़ मोरल है क्या मोरल नहीं है, ये कल्चर टू कल्चर डिफर कर सकती है, लेकिन इससे जी जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव नहीं हो जाता। कोई आदमी इसलिए नहीं कहेगा कि मैं कजन से शादी इसलिए कर रहा हूँ कि आई डोंट केयर कि ये मोरल है या नहीं है, या कोई आदमी ये नहीं, कोई आदमी कह सकता है लेकिन मैं कल्चर लेवल पे बात कर रहा हूँ, या कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरा इस पे कोई मोरल एग्रीमेंट अपना मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इसको मेरे लिए मोरालिटी मैटर नहीं करती। दोनों सूरतों में ही वो एक मोरल आर्गुमेंट को सामने रखेंगे। अब शादी करना मोरल है या शादी ना करना मोरल है, इसमें एक डिसएग्रीमेंट आ सकता है, लेकिन मोरालिटी बहर हाल ऑब्जेक्टिव ही होगी, जो कॉन्सेप्ट है मोरालिटी का। तो वो ऑब्जेक्टिव ही मोरालिटी है, क्योंकि एक सोसाइटी मानती है ये वैलिड है, एक सोसाइटी मानती है ये गलत है। जो उसकी एग्जीक्यूशन है। हाँ जी। हाँ जी, यानी कि मोरालिटी में कोई इशू नहीं है, क्या मोरल है क्या मोरल नहीं है ये एक और चीज है। हाँ ये जी, बिल्कुल तो ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे हम अगर ये कहें कि अमन जो है ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है या सब्जेक्टिव ट्रूथ है, यानी कि अमन सब अमन को मानते हैं या नहीं मानते, और दी ऑब्वियस जी आंसर होगा कि वेल अमन को तो मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में इतने ज्यादा मसाइल हैं जबकि दोनों ही अमन की बात करते हैं, अमेरिका जी। और रशिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं जबकि दोनों ही अमन की बात करते हैं। अभी रशिया ने अमन की खातिर यूक्रेन पे हमला किया हुआ है, जिसको बाकी वेस्ट जो है और बाकी दुनिया जो है वो नहीं मानती। दुनिया के बहुत ममालिक हैं वो नहीं मानते हैं, वो समझते हैं कि रूस ने अमन को खराब किया है। लेकिन अमन और पीस के कॉन्सेप्ट पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्या चीज पीस के लिए जरूरी है और क्या चीज पीस से अकॉर्ड करती है ये डिफर कर सकता है। जैसे भी आपने कजन मैरिजेस की बात की कि दोनों ही एक मोरल स्टैंड पॉइंट पे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी दोनों में एग्जिस्ट करता है। ये क्यों करता है इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिविजुअल लेवल पे उसकी एग्जीक्यूशन और हो सकती है, ये और बात है। मैं आपको दुनिया में ऐसे इकबाल बता सकता हूं जो इंसान का गोश्त खाते हैं जी जी। लेकिन उसको भी मॉरल समझते हैं, उसको भी वो इमोरल नहीं समझते। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी दैट इज व्हाट टेल्स अस कि हमने किसी ऑब्जेक्टिव सिस्टम के साथ सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कि हमें क़यामत के दिन पता चलेगा कि जो हम काम करते थे वो मोरल थे या नहीं थे। बट दैट इज नॉट टू से कि जो मोरालिटी इटसेल्फ है वो एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं केसर भाई, यहाँ पे पॉइंट ये है कि मोरालिटी जो है वो सोसाइटी हमें दे रही है, मतलब रिलीजन उसे बाद में अडॉप्ट कर लेता। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है। नहीं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है, और इससे एथियज्म भी ठीक साबित नहीं होता। अगर ऐसी बात है भी तो फिर भी हमारे टॉपिक से, अगरचे ये बात गलत है लेकिन मैं बात को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर अच्छा, आप इस चीज से एथियज्म को ठीक साबित कर रहे हैं तो मुझे इसका एक लिंक बता दें कि वो क्या है। नहीं मैं एथिज्म को साबित नहीं, मैं एथिज्म ये बता रहा हूँ कि एथिज्म जो आपका क्लेम है कि एथिज्म मोरालिटी कहाँ से लेगा, वो एथिज्म मोरालिटी लेगा सोसाइटी से। जो सोसाइटी होगी, वो जो मोरल वहां पे बनेंगे, लोगों की बेहतरी के लिए जो मोरल बनेंगे, वो मोरल एथिस्ट लोग लेंगे। ठीक है, तो ना एक कि सोसाइटी है मिसाल के तौर पे अगर वो इंसेस्ट को जायज करार दे देती है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि इंसेस्ट फिर ठीक हो जाएगा, मोरली एक्सेप्टेबल हो जाएगा। हाँ, अगर सोसाइटी उसको ये जायज है, किसी के अंदर किसी के वो इमोरल नहीं सोचते, तो ये केस उस केस में उस सोसाइटी के लिए जायज है, बिल्कुल जायज है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल, पर ये आप इस पे थोड़ा आगे मेरे बढ़ने को, से पहले ना मैं माफी मैं चाहूंगा, आप आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी मैं एक चीज में कहना मैं चाहता इस हूँ। आर्गुमेंट को दूसरे तरीके से रखना चाहता हूँ। अच्छा फरमाइए। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि एक सोसाइटी जो है, वहाँ पे एक आदमी 4 औरतों के साथ शादी कर सकता है, बिल्कुल उस सोसाइटी के लिए मोरल है, उसमें कुछ भी जी इमोरल उन्हें दिखता नहीं है। अच्छा, आप नैतिक नैतिक वर्ड समझते हैं? नैतिक मतलब मोरल का हिंदी में बोलते हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा इंग्लिश में ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो जी ये जी इमोर अच्छा, तो वो अब एक सोसाइटी ऐसी है, एक तरफ जो एक लिबरल लोग हैं, लिबरल जो वैल्यूज हैं, वो कहती हैं कि अगर ठीक है एक आदमी 4 औरतों से शादी करता है, ये मोरल है, तो एक औरत अगर अपनी मर्जी से 4 खावंद रख सकती है, 4 हस्बैंड वो रख सकती है, इसमें भी कोई इमोरल नहीं है। ठीक है, ये लिबरल यहाँ पे रखने क्यों नहीं देते फिर? है, तो मैं तो बताता हूँ लिबरल क्यों नहीं रखने देते? जी जी, उसका कारण क्या है कि सोसाइटी जो है वो उसका कारण ये है कि सोसाइटी ये मानती है कि 4 औरतें भी सही नहीं है और 4 आदमी भी सही शिव नहीं है, इसलिए शिव 1 I'm to sorry, 1 I have to रिलेशनशिप होनी intervene. चाहिए। शिव I'm sorry, I have to intervene here, क्योंकि आप मुझे मोरालिटी पे वो बातें बता रहे हैं जिन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अगेन इससे एथियज्म का क्या केस आप प्रेजेंट कर रहे हैं? आप आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आप कहते हैं कि सोसाइटी जो है उसमें मोरालिटी उसमें आती है और उसके बाद रिलीजन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इसमें एथियज्म की क्या? देखिए, मुझसे आप कहें ना कि इस्लाम को मुझे कन्विंस करो, मैं पिछली स्ट्रीम में मैंने बात कही थी, मैं आपको बताऊंगा कि ज़कात हम
फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर साबित कर सकते हैं कि हर आदमी अगर 2.5% दे दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास अगर आप जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसे अगर आप हट के अगर आप डिफेंस की बात करते हैं तो हमारे पास पूरे रूल ऑफ इंगेजमेंट शामिल हैं कि दरख्तों को हम कुछ नहीं कह सकते, औरतों बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, सो एंड सो फोर्थ, किससे हमने लड़ना है किससे नहीं लड़ना है। ऐसा आदमी जो ताकतवर भी है, सेहतमंद भी है, मर्द भी है, लड़ना नहीं चाहता तो उससे भी हम नहीं लड़ सकते। यानी कि जिंदगी के किसी एस्पेक्ट में उठा ले कि हमारे पास एक कन्विंसिंग आर्गूमेंट है पूरे का पूरा। मुझे आप एथीज्म का बताएं कि भाई एथीज्म में ये बहुत खास चीजें हैं जो मजहब में नहीं है, देयरफॉर मैं एथीज्म का केस प्रेजेंट इस तरह से कर रहा हूँ। एथिज्म में जो सबसे खास चीज है वो आपको किसी भी बाउंड नहीं करता, किसी भी एक इनविजिबल थिंग की प्रेयर के लिए आप जो मतलब कि उसकी पूजा करो या उसके लिए नमाज पढ़ो, वो किसी तरीके से आपको बाउंड नहीं करता। आपको एक फ्री सोचने की फ्री थिंकिंग की इजाजत देता है कि आप ठीक है, आप बिना किसी गॉड और क्रिएटर के भी जिंदगी बिता सकते हैं। फाइनली बड़ी देर के बाद आपने एक एथीज्म के बारे में एक अच्छी बात आपने कही जो आपके नजदीक अच्छी है। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन कि आपको फ्री थिंकिंग देता है। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, जरा सोच के जवाब दीजिएगा कि क्या आप फ्रीली थिंक कर सकते हैं कि फ्री थिंकिंग मुमकिन नहीं है? फ्री थिंक मतलब आपको एक गॉड का डर या डर की जरूरत नहीं है। आप मैंने गॉड के बारे में सवाल नहीं किया है। क्या आप फ्रीली थिंक कर सकते हैं कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल नहीं है? कैसे थोड़ा क्लियर करें? फ्री थिंक मतलब आपने फ्री थिंकिंग की बात कही है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि मेरी बेस प्रेमिस ये है कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल नहीं होती है। विद इन लिमिट्स तो हम फ्री होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट फ्री थिंकिंग कोई चीज़ नहीं होती। अगर एब्सोल्यूट फ्री थिंकिंग अगर हर आदमी के पास हो जाए, अगरचे जो थॉट क्राइम्स वो दुनिया में नहीं होते, दैट इज वन थिंग, लेकिन आप जब भी किसी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो आपके थॉट प्रोसेस उस सिस्टम के अंदर अंदर रहता है। चैलेंज आप उसे कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आपकी जिंदगी उसी सिस्टम के मुताबिक ही गुजरती है। सो माय क्वेश्चन टू यू देन इज कि फ्री थिंकिंग के बारे में क्या आप फ्रीली थिंक कर सकते हैं कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल नहीं होती? फ्री थिंक जो मेरे नजर में है, एक आदमी अपने हिसाब से सोच के कुछ डिसीजन ले सके। सर मेरे मतलब इस फिलोसॉफिकल क्वेश्चन का जवाब दे देंगे आप? मैं फिलोसॉफिकल आप तो आप ये कह रहे हैं सोच के दे दीजिएगा नेक्स्ट टाइम जब आप स्ट्रीम में आए तो। ठीक है। मैं आपको जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आगे आपने बात कही ना कि सोसाइटी में अगर इजाजत हो जाए तो सारा ठीक है, वो आपके हारिस सुल्तान साहब कहते हैं कि इंसेस्ट की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती कि बाद में लोग बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे और वो खतरनाक होता है। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप एथियस्ट की पोजीशन देखिए मैं आपके नजदीक मैं इस पे बहस नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं बताऊं आप कि मोरालिटी जो होती है वो सोसाइटी की और फ्री थिंकिंग उसमें होती है और सोसाइटी की मोरालिटी होती है, जबकि आपके जो एक थॉट लीडर हैं वो ये फरमा रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी को कंट्रोल किया जाना चाहिए इसलिए कि कल जो इंसेस्ट करते हैं वो कल बच्चे पैदा करने में भी जा सकते हैं, देयरफॉर उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। आपके नजदीक इजाजत है, उनके नजदीक नहीं दी जा सकती। नहीं केसर भाई, थोड़ा सा मैं पॉइंट को मॉडिफाई कर दूं। देखिए इंसिस्ट की जो इजाजत है ना, नहीं वो ठीक है, बट अब जब सोसाइटी का मोरल ग्राउंड पे इतनी हाई हो चुकी है कि वो नहीं चाहती कि इस तरीके इंसिस्ट हो, तो फिर सोसाइटी उसके लिए नए नियम बनाती है और उससे इमोरल वैल्यू को चेंज करती है, मोरल वैल्यू को चेंज करती है। ये मैंने फ्यूचर के लिए मैंने रखना है। आप समझते हैं कि इंसेस्ट की इजाजत ना देना ये एक हायर मोरल ग्राउंड होता है सोसाइटी का? जब सोसाइटी की जो ब्रिंगिंग हो गई है, अब सोसाइटी इस चीज को इमोरल मानने लगी है। सोसाइटी के नजदीक वो इमोरल हो गई है। सोसाइटी का हायर मोरल ग्राउंड होता है। तो मैं आपसे सिर्फ कंफर्म कर रहा हूं कि मैंने ठीक सुना है ना कि इंसेस्ट की इजाजत जहां पे नहीं होती, ये एक हायर मोरल ग्राउंड की दलील है। तो ऐसा ही है जी, सोसाइटी ने ये मोरल बना लिया कि इंसेस्ट नहीं होने चाहिए, और ये हायर मोरल है। हायर मोरल मतलब आप थोड़ा बताएं, हायर मोरल किस हिसाब से? आपने कहा ना कि सोसाइटी का जब हायर मोरल ग्राउंड है कि इंसेस्ट ठीक नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, right? ठीक नहीं है, बिल्कुल, उसके लिए लॉ, सोसाइटी लॉ बनाएगी। ये दिन, ये तारीख आप तय कर लीजिए, बहुत वक्त दूर नहीं रह गया कि जब वेस्ट में इंसेस्ट आम होगा। वहाँ पे तहरीकें स्टार्ट हो गई हैं। हमने यूनिवर्सिटी में जाके ये रिसर्चेस कंडक्ट की हुई हैं कि वहाँ पे पोर्नोग्राफिक जो वेबसाइट्स हैं उस पर ज़्यादा इंसेस्ट बेस्ड सेक्स देखा जाता है। उसका डेटा हमारे पास है, अब उनका झंडा भी आ चुका है। आप एथियस्ट लोग, चूंकि आप लोगों की अपनी फिक्र नहीं होती, और मैं बड़े एहतराम के साथ बात करता हूँ, इसलिए कि आपने कभी भी कोई हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की। आप हमेशा वही बातें लेके आते हैं जो वेस्ट से आती हैं। वेस्ट में जिस दिन इंसेस्ट नॉर्मल हो गया, आप लोग ही पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के इसके हक में ह्यूमन राइट्स के प्रीटेक्स्ट में आप बात कर रहे होंगे, ये तो इंसानी हक है, बहन भाई सेक्स करना चाहते हैं तो किसी को क्या तकलीफ है। लेकिन ये वीडियो आप सेव रखिएगा, ये डेट और टाइम सेव रखिएगा कि आज आप इसको हायर मोरल ग्राउंड कह रहे हैं।
कल आपको अपने पॉइंट से जब वापस आना पड़ेगा, बड़ी शर्मिंदगी की, बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात होगी। नहीं इसमें इस पे मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। नहीं देखिए इसमें क्या है कि जो सोसाइटी जो नॉर्म जल्दी से बनाती है बात ना, कीजिएगा, मैंने बहुत से और लोगों को रोका हुआ है। सोसाइटी जो नॉर्म बनाती है धीरे धीरे वही मैं सोसाइटी को इसलिए ला रहा था कि मैं करता, मोरालिटी सोसाइटी डिसाइड करती है, रिलीजन उसे अडॉप्ट करता है। रिलीजन, मैं माफी चाहूंगा, मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। इतनी देर में आपने सिर्फ एक बात की है एथीज्म की, कैसे आप खुदा के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं, और वो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, उसने आपने एथीज्म का फीचर बताया है, बेनिफिट नहीं बताया। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। बहुत से और लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, देसी नियो हैं, फैजान हैं, हसन हैं, जकी हैं, एंड नंबर ऑफ अदर पीपल एज वेल। तो मैं माफी चाहूंगा, नेक्स्ट टाइम आइएगा, लेकिन प्लीज तैयारी के साथ आइएगा। मेरी मायूसी अभी तक दूर नहीं हुई है कि किसी भी एथियस्ट ने एथीज्म का केस प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको लूंगा इंशाल्लाह। अजीज आपसे बात होगी। शेफ, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू मूव ऑन नाउ। चलो ठीक है केशव भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। देसी न्यू, यू आर बैक इन लाइन। और अगेन बहुत से दोस्त और वेट कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 पॉइंट करें। हमारा जो टॉपिक है मुझे स्पेसिफिकली उस पे बताइएगा। उसी पे जो दो बस क्या फायदे हैं, then we'll move on। ठीक है, मैं सिर्फ 2 पॉइंट करूंगा। आपने अच्छा वैसे शेफ को ऑलमोस्ट कॉर्नर कर दिया था पैराडॉक्स ने, लेकिन आपने उसको फॉलो थ्रू नहीं किया। मैं समझ गया। नहीं सर, I don't force people on this। एक सवाल मैंने उनके सामने रखा है, अच्छा था, कैन यू थिंक ऑफ फ्री विल। मैं उस पे मैंने उनको साथ में टाइम दिया ना, इसलिए कि अगेन जैसे मैंने अर्ज किया कि हम में ये कल्चर नहीं है कि किसी के नॉलेज की बेस पे किसी को डिमीन करें। इल्म आपको आजिज़ी सिखाए तो वो इल्म है, अदरवाइज वो जहर है आपके लिए। तो मैंने उनके साथ सवाल रखा है, उनको टाइम दिया है कि बाद में आए वो इस सवाल पे गौर करके मुझे जवाब दे दें, बिकॉज़ देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटेंशन कि मैं किसी को डिमीन करूं बेस्ड ऑन यू नो, एंड दैट इज व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट यू, दैट्स व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट यू। एंड तो क्वेश्चन में आपसे ये मोरालिटी का क्विक क्वेश्चन मैं करूंगा, क्या समथिंग कोई चीज मॉरल होती है क्योंकि अल्लाह कह रहा है वो मॉरल है, या वो चीज मॉरल है इसलिए अल्लाह कह रहा है कि वो चीज मॉरल है? इसका क्या जवाब होगा? कोई चीज हम मुसलमानों के लिए तो एग्जैक्टली जो अल्लाह कहता है मॉरल है, हमारे लिए वही मॉरल। तो इसका मतलब है कि मोरालिटी इज प्योरली बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव व्यू ऑफ अल्लाह, ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ अल्लाह, सब्जेक्टिव व्यू, क्योंकि वो अल्लाह की ओपिनियन है। नो सर, इसलिए कि मोरालिटी पूरी दुनिया में, जब आपको मोरालिटी के जो पीछे में शिव भाई से बात कह रहा था, उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, जिनकी मैं उनकी बात को कह रहा था कि आधी बात आपकी ठीक है। मोरालिटी कल्चर टू कल्चर सब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी ओवरऑल पूरी दुनिया में ऑब्जेक्टिव है। तो अगर रीजन कि सारी दुनिया में हम मानते हैं कि कत्ल करना बुरी बात है, कत्ल करने के बावजूद हम मानते हैं कि कत्ल करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, रेप बुरी बात है, and all the other things जैसे human development। मुझे आप बात बताएं, यही आपकी बात को फिर मैं क्वेश्चन करता हूं। आपने बोला मोरालिटी जो ऑब्जेक्टिव है, तो जो चीज ऑब्जेक्टिव होती है वो कहलाती है इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड। बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव चीज जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड होती है। तो अगर मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है और इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड है, तो फिर गॉड के माइंड की उसको जरूरत नहीं है टू बी ट्रू। सो दैट मींस गॉड इज नॉट नेसेसरी फॉर दैट थिंग टू बी ट्रू। आप बाय डेफिनेशन No. By definition, objective means independent of a mind. मैंने आपकी बात सुन ली है। उसमें एक क्वेश्चन है कि अगर सबका माइंड अपना अपना है, तो सब एक इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली एक ही तरीके से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? Why? नहीं, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया ना। क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सुन लिया कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। मैं रिफ्रेश करता हूं अपना क्वेश्चन, सो चेक आउट माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव मींस इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड। ये आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो भी है उसमें चेक कर सकते हैं कि बाय डेफिनेशन इट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड। ठीक है, अब अगर का मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में नहीं आ सकती। नहीं, देखें, अब आप क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड, अगर एक चीज ट्रू है इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड, देन द माइंड इज नॉट नीडेड फॉर दैट थिंग टू बी ट्रू। सो दैट मींस God, the mind, the ultimate mind is not needed उस चीज को ट्रू साबित करने के लिए। तो अगर मोरालिटी ट्रू है, तो वो ट्रू है इंडिपेंडेंट ऑफ अ माइंड, इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, वो चीज ट्रू है। What do you think independent of mind का इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड का मतलब ये होता है कि उस चीज का जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो आपके माइंड पे डिपेंड नहीं करता, वो एग्जिस्ट करती है। आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करे ना करे, आपका माइंड उसके बारे में अवेयर हो या ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि दिस इज बगैर माइंड के, तो इसका मतलब है दैट मोरालिटी इज ट्रू रिगार्डलेस इफ अल्लाह थिंक्स सो और नॉट। डजंट मैटर व्हाट अल्लाह थिंक्स, इट्स दैट मोरालिटी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। आपने अपनी मोरालिटी को किसी चीज को ग्राउंड करना है। इट्स इंडिपेंडेंटली ट्रू, इट डजंट डिपेंड ऑन आवर माइंड। वेरी गुड। आप एक थोड़े से लम्हे के लिए यहाँ पे रुक के सोचें कि आपकी डेफिनेशन के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड है और वो एग्जिस्ट भी कर रही है। इट हैज टू ग्राउंड इटसेल्फ इन समथिंग। व्हाट इज दैट थिंग? These are the axioms of presupposition. We hold these truth to be true regardless of mind. No sir, presupposition is never independent of mind. अगर वो independent of mind है तो presupposition को साइड पे रखें, वो subjectivity में आ जाएगा। किस तरह? 1 + 1 does it need a mind to be true? It is always true. क्योंकि आप नहीं एक सेकंड ना, आपने बोला 1 माइंड चाहिए होता है। अगर माइंड ना हो, 1 + 1 is still true, right? Regardless of a mind. Yes or no? Sure.
सो आपका जो स्टेटमेंट इसी से डिसमिस हो गया, क्योंकि 1+1 इज ट्रू इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, माइंड की जरूरत नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंटली ट्रू। इसी तरह जिस तरह आपने कहा मोरालिटी ऑब्जेक्टिवली ट्रू है, तो अगर ऑब्जेक्टिवली ट्रू है, इट डजंट नीड अ माइंड ऑफ गॉड टू बी ट्रू, सो बाय डिफॉल्ट मोरालिटी इज ट्रू रिगार्डलेस Why व्हाट do you गॉड think थिंक्स। mind of God is same as your mind? नो, मैंने अपने माइंड के साथ मैंने अ माइंड बोला है, दैट्स जो इट। आपका माइंड है, देखें 1 अब ये + 1 अब is ये आप 2. स्पेशल प्लीडिंग कर रहे हैं कि आपकी माइंड और मेरी गॉड के माइंड में आपने फर्क कर दिया, ये स्पेशल मेरी यार प्लीडिंग है। सुनेंगे आप? मेरी यार सुनेंगे आप? क्यों इसलिए कि आप क्लेम करें कि खुदा का माइंड वैसा ही जैसा हमारा है। मेरी यार सुने, अगर 1 और 1 2 होते हैं और वो हमारे माइंड से इंडिपेंडेंट फैक्ट है एक, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि 1 और 1 3 होते हैं तो उससे ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट चेंज नहीं हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? नो, बिकॉज़ द पॉइंट ये नहीं हो रही कि ऑब्जेक्टिव अगर मैं फैक्ट ये को कह चेंज रहा नहीं हूं, किया जा रहा। मैं गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ना चाह रहा हूं, इसलिए ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप 1 और 1 को 4 कहें, मैं 1 और 6 कहूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 1 और 1 2 नहीं रहेगा, वो तो ऑब्जेक्टिवली वैसा ही रहेगा जी। सो द क्वेश्चन देन इज कि अगर मोरालिटी को सब्जेक्टिव कहूं और मेरी मोरालिटी कंप्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए फिर आपकी मोरालिटी से, और आपकी मोरालिटी किसी और की मोरालिटी से, लेकिन इसके बावजूद जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जिसके कुछ मैंने हवाले दिए हैं कि कत्ल करना बुरी बात है, रेप करना बुरी बात है, ये सारी की सारी चीजें ये ऐसी इंडिपेंडेंट खड़ी हुई हैं कि हमारे माइंड में ये आ रही हैं और सब्सक्राइब हम इसको कर रहे हैं, तो दैट इंफॉर्मेशन हैज टू ग्राउंड इन समथिंग। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मोरालिटी और फिर ये जो आपने आगे जो बात कही है कि जो फिलोसॉफिकल गॉड जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो ओमनिपोटेंट होना चाहिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि फिर मोरालिटी उसके माइंड से भी इंडिपेंडेंट है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि फिलोसॉफिकली वो ओमनिपोटेंट नहीं है। अगर वो ओमनिपोटेंट है, देन द मोरालिटी हैज टू कम फ्रॉम गॉड बिकॉज इट कम्स फ्रॉम विद इन द पोटेंशियल ऑफ गॉड। आइदर आप एक स्टांस ले सकते हैं या दूसरा ले सकते हैं। ये ना कीजिए मेरे भाई, मेरे देसी नियो भाई, कि आपने 3 4 5 सामने वो आपने ऑप्शंस रखे हुए हैं और आप एक ऑप्शन से स्विच करके दूसरे पे चले जाएं या तीसरे पे चले जाएं, दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ कमिंग अबाउट इट। मेक अ स्टांस, स्टिक टू इट, आई एम हैप्पी टू हैव अ कन्वर्सेशन। जबरदस्त। अब ये आपने जितनी बातें हुई, मुझे मेरे माइंड में इतने सारे सवाल आए कि मैं इसको काउंटर करूं, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि आपने कहा था काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं। ये अच्छी कन्वर्सेशन है, वी विल कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन लेटर ऑन एट अ डिफरेंट टाइम। लास्ट पॉइंट में बस ये जाने से पहले बोलूंगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपने कहा था कि कोई लेडी थी निकाब में बैठी थी, उनके साथ आपकी कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उसमें आपने कहा कि ट्रूथ जैसे कि 1+1 ऑब्वियस है सबके लिए, 1+1 इज इक्वल टू 2, चाहे कोई मुसलमान उसको करे चाहे हिंदू करेगा, उसी तरह रिलीजन या गॉड का भी ऑब्वियस है, विच आई बेग टू डिफर। क्योंकि देखें आप नहीं, मैं ये नहीं कहा था, इस तरह की आपने कोई बात की कि इट इज एज ऑब्वियस एज 1+1 इज इक्वल टू 2। मेरी यार सुन ले, वो शायद आपको गलतफहमी हो गई, अब दोबारा से सुन लीजिएगा। मैं ये सवाल का जवाब दे रहा था कि ये जिन लोगों ने, जैसे परवेज हूद भाई हो गए और इस तरह के बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक अनफाउंडेड और एक जाली किस्म का एक तासुर दिया हुआ है कि साइंस और है और मजहब और है। मैं ये मिसाल दे रहा था कि जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वो एथियस्ट के लिए, मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, क्रिश्चियन, सब के लिए ऐसा ही होता है। तो साइंस भी ऐसे सब के लिए ही है। जब आप मुख्तलिफ केमिकल्स को आपस में जब आप मिक्स करेंगे तो वही नतीजा आएगा, इररिस्पेक्टिव कि आपका रिलीजन क्या है। तो ये गलत तासुर है कि आप अगर मुस्लिम है तो फिर आप साइंटिस्ट नहीं हो सकते, और साइंटिस्ट है तो मुस्लिम नहीं हो सकते, आप रिलीजियस नहीं हो सकते। मैं ये बात कह रहा था। या आपके 100% आई एग्री विद इट। द रीजन आई एग्री, इस चीज को मैं इसलिए एग्री करता हूं आपके, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो जब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उसके अंदर वो रिलीजन को नहीं डालता, इसलिए उसके एक्सपेरिमेंट्स दूसरे हिंदू के एक्सपेरिमेंट के साथ भी मैच करते हैं, क्रिश्चियन के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं वो रिलीजन को कंप्लीटली सेपरेट रख देते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में रख देते हैं, इसलिए उनकी रिजल्ट सारे के सही में आते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं रिलीजन की, वो यूनिवर्सली ट्रू नहीं होता, क्योंकि आपका जो आपको सेंस बनता है लॉजिकली कुरान को देख के, वो जो हिंदू जब देखता है तो हंसता है आपके लॉजिक के ऊपर और आपकी दलीलों पे, और आप जब हिंदुओं की हनुमान को सुनते हो कि उसने पहाड़ उठा लिया तो आप हंसते हो। क्यों? यही फर्क है। इसीलिए इसी चीज में एक चीज और भी ऐड कर लें कि हम जब इवोल्यूशनिस्ट की बात सुनते हैं ना कि पहला सेल बजाते खुद बन गया था बगैर किसी केमिकल लॉज के, तो उस पे भी हम के बारे में मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, आप मेरे से मल्टी लेवल हायर है एवोल्यूशन के लेवल पे, वैसे मेरा बात वो बात कर लेवल रहा हूं नहीं है। कि लेकिन ये तासुर गलत है कि मैं सिर्फ ये आपको कहूंगा कि देखें एवोल्यूशन की जितनी भी आपके पास वो है क्रिटिक्स, बहुत वैलिड क्रिटिक्स हैं, और ज्यादातर वो क्रिश्चियन एवेंजेलिकल्स की बेसिक क्रिटिक्स है जो आप भी यूज करते हैं। आई एग्री के नहीं एकेडमिक क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे एकेडमिक क्रिटिक्स, ये भी गलत तासुर है। अच्छा चलिए, मैं आई विल टेक दैट बैक, आई एम सॉरी आई सेड दैट, आई विल टेक दैट बैक। व्हाट आई वुड से कि जितना आपका एवोल्यूशन का क्रिटिक है ना कि भाई ये क्रोमोसोम ऐसा है और फॉसिल रिकॉर्ड सही नहीं है, और ये बहुत सारे क्रिटिक्स है, आई एग्री, एंड मेरा इतना लेवल नहीं है कि मैं उस पॉइंट पे आपको काउंटर कर सकूं, तो मैं उसको टच नहीं करूं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए उसके काउंटर में जो आपने जो रखा है स्टोरी, एक ये स्टोरी है कि एक सेल बन गया, ये वो बहुत ही वियर्ड स्टोरी है,
बट उसके काउंटर में जो अच्छा, आपने जैसे स्टोरी आप रखी I है have कि to मिट्टी intervene now. पकड़ी बहुत जगहों से Neo, जमा करके अल्लाह ने अपने हाथों Neo, से बंदा बना दिया, Neo, that story is as ridiculous as that story to me Neo, I personally. have to be more fierce here now. मैं आपसे कहूंगा कि लोग हम वो बात ना करें जिस पे हम आगे लेके इस बहस में नहीं लेके जा सकते, इसलिए कि बाद में फिर यही बातें सामने आती हैं कि नहीं फलां ने ये कहा था और आपने जवाब नहीं दिया था। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, आपसे बड़ी थैंक अच्छी यू बात वेरी हो मच। गई है। नेक्स्ट टाइम जब आपसे प्लीज बात नेक्स्ट होगी, टाइम जब भी आपका हुआ, मैंने तो सब्सक्राइब कर मुझे लिया लगता है कि चैनल ये को। स्ट्रीम मैं उस वक्त तक करता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा जब तक कि कोई मुझे आके कन्विंसिंग हाँ केस नहीं प्रेजेंट नहीं, नहीं करता। और अभी तक किसी मुझे ने नहीं नहीं लगता किया। कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एविडेंस कन्विंस कर सकेगा, बिकॉज बाय आप एक इट्स आल्सो बेस्ड ऑन फेथ आल्सो। मैं भी बहुत अरसे 45 इयर्स तक मुसलमान रहा हूँ, और जब मुझे पहले अगर कोई कहता कि कोई कन्विंस कर देगा कि इस्लाम सच्चा नहीं है, मैं हंसता उसकी शक्ल पे, क्योंकि दैट वाज नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी मेरे माइंड में। जब तक मैंने इस रिलीजन को हट के, इस्लाम से हट के रिलीजन को जब देखा ना, फिर मुझे उसका दूसरा पर्सपेक्टिव नजर आया। लेकिन अगर आप चलिए, मैं इस्लाम फिर के अंदर ही देखेंगे तो आपको पर्सपेक्टिव सही नहीं नजर आएगा। बट एनीवे, आई विल ये टेक माय थैंक यू किसी वेरी मच किसी फॉर द आदमी से आप कन्वर्सेशन। ये बात आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन आई एम अफ्रेड मैंने कोई लगभग 18 साल मैंने ये सारी की सारी चीजें देखकर, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं एथियस्ट से बात I करता agree, हूँ, I आई agree. स्टडीड एवरी डे। And मैं भी that's why I तहकीक का appreciate शिकार you. रहा I हूँ। appreciate you कि आई आप यू नो एक सो इंटेलेक्चुअल इन लेवल से इस चीज को देख रहे हैं, एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, एंड होपफुली हम लोग बात करते रहेंगे, और इसको किसी और टाइम पे अगर आप मेरे चैनल पे आना चाहे किसी दिन, हम लोग फुल इंडिपेंडेंट बात कर सकते हैं, लाइक जिसमें कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो मजा आएगा इस तरह की बात करने में। आप मुझे ईमेल मुझे आप भेज दें। हाँ, मैं सिर्फ ओपन मेरी एक इनविटेशन टू कंडीशन माय होती है चैनल। कि वो लोग जो मजहब के बारे में बदतमीजी करते हैं, एतराज करें, वो उनका हक है। जी जी, मैं आमतौर पर उनके चैनल पे नहीं जाता। मैं कि आपका चैनल मैंने देखा नहीं है, आप आप मुझे मेरे चैनल पे बता चेक दें, कर कह ले, दें मेरा कि है नहीं आप द देसी नियो यूट्यूब पे, आप खुद अपनी एनालाइज कर सकते हैं चलें, मेरे फिर चैनल कभी दिन को। बात होगी अगर आपसे। आपको कोई क्रिटिक हुआ, मुझे डायरेक्टली आप बता दें। बट थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी आपने मुझे थैंक यू, दी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बाय। थैंक यू, ओके, राइट, थैंक यू। आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।